दोस्तों आज इस वीडियो में हम सभी को बताना चाहेंगे कि क्वेश्चंस की संख्या 40 पूरा चैप्टर का चैप्टर यानी जनक जितनी भी पद्धतियां हैं सभी के जनक इसमें मिलने वाले हैं। आपको पूरा निचोड़ हम एक वीडियो में दे रहे हैं, कोई दूसरा पार्ट, कोई कभी दूसरी वीडियो, कोई किताब का पेज नहीं पढ़ना पड़ेगा। हर बहन हर भाई सुन ले, मेरा हर भाई सुन ले। हम आपको शिक्षकवाद में, जबकि परिवार के नाते, सदस्य होने के नाते हम आपको पूरी तरीके से पढ़ाने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि सिलेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है सरकारी सीट पर। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन, करके सीखने के सिद्धांत के पक्षधर हैं। हम इस वीडियो में सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं, देखिए क्वेश्चन कितने बेहतरीन मिलेंगे आपको, बहुत ही गजब के क्वेश्चन। हर चैप्टर आपको समाहित किया गया है इसमें 40 क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है करके सीखने के सिद्धांत के पक्षधर हैं, तो भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा जॉन डेयोबी। अब बात सुन लेना, कैसे थोड़ा सा बच्चे भूल जाते हैं इसको, क्योंकि पिछले बार एग्जामों में 2 बार पूछा जा चुका है। हम जब भी कोई चीज पढ़ाई करते हैं या फिर कोई चीज सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, कोशिश यही रहती है कि सरकारी सीट प्राप्त करने के लिए टेट एग्जाम, सी टेट, एमपी टेट, रीट जो भी आप दे रहे हैं, तो उसको प्राप्त करने के लिए आप जान लगा देते हो, जान और दे देंगे, जॉन डीओबी जॉन दे देंगे। क्यों? क्योंकि सीखना है भैया, करके सीखना है, पढ़ना है, पढ़ के सीखना है और सीट लेनी है। ऑप्शन नंबर चला जाएगा डी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है। सर, पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर वॉटसन की बात करें तो व्यवहारवाद का जनक, अगर थॉर्नडाइक की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पावलोव की बात करें तो सर ये जाने जाते हैं रशियन मनोवैज्ञानिक, और कुत्ते पर प्रयोग के लिए स्किनर जाने जाते हैं क्रिया प्रसूत के लिए। फिलहाल पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो प्रयोग थे, सबसे पहले अधिगम के नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। तो इसलिए सर चला जाएगा प्रथम मनोवैज्ञानिक के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है, देखता हूं। किस मनोवैज्ञानिक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? अभी मैंने आपसे कहा कि पशु वैज्ञानिक का पितामह थॉर्नडाइक को कहा जाता है, लेकिन प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? क्या मैं किलपैट्रिक को मारूंगा? जी नहीं, हम थॉर्नडाइक को ही मारेंगे। क्यों? क्योंकि पहले अधिगम नियम इन्होंने ही दिए हैं। थॉर्नडाइक का प्लेस रहा है अपना यूएसए, अमेरिका रहा है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर चला जाएगा सर डी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, हर जनक आपको मिलेगा, हर जनक मिलेगा 40 क्वेश्चन में, और इस निचोड़ को दिमाग में सेट कर लेना। बुद्धि लब्धि को हम कहते हैं सर आईक्यू, और आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्यूसेंट होता है, बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 का सूत्र किसने दिया था? तो ये दिया था सर पावलोव ने, रूस ने, टर्मेन ने, मेस्लो ने। फटाफट आंसर करेंगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो टर्मेन के साथ चला जाएगा। किसके साथ? टर्मेन के साथ चला जाएगा। जबकि आईक्यू बराबर केवल मानसिक बटे वास्तविक आयु केवल इतना दिया था स्टर्न ने, अगर 100 लग जाता है तो दिया है टर्मेन ने। जब 100 लग जाए तो टर्मेन, तो सूत्र में बड़ा ध्यान तरीके से क्वेश्चंस का आंसर लगाना। फिलहाल ऑप्शन नंबर जाएगा टर्मेन के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, खेल एवं गीतों एवं उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है, किस विधि की बात करी जाती है? यहाँ पर डाल्टन विधि है, प्रोजेक्ट पद्धति विधि है, मॉन्टेसरी पद्धति है, या किंडरगार्टन? जब भी खेल गीत व उपहार की बात आए तो राइट वन किसके साथ चला जाएगा? हम मॉन्टेसरी पद्धति के साथ चले जाएंगे। मॉन्टेसरी पद्धति की जनक कौन है सर? मारिया मॉन्टेसरी, जो फीमेल है, और ये सर इटली से रिलेट करती हैं। क्लियर? ऑप्शन नंबर जाएगा सर सी के साथ। और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, लाइक बनता है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब इस बेस पर कर ले, क्योंकि हम आपका एक संयुक्त परिवार है। क्वेश्चन नंबर 6, बुद्धि लब्धि की बात करें तो आईक्यू कहा जाता है, कि विचारों का जनक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको ऊपर सूत्र बताया था तो दोनों के बीच में डिफरेंस बता दिया था कि क्या आना है तो क्या लगाना है। बुद्धि लब्धि के विचारों का जनक किसे कहा जाता है? तो टर्मेन को, अल्फ्रेड विने को, थॉर्नडाइक या जॉन डेयोबी को। तो मेरे भाई याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो चला जाएगा आपका टर्मेन साहब के साथ चला जाएगा। लेकिन एक जहन में क्वेश्चन आता है कि विचार था,
विचार था तो स्टर्न भी होना चाहिए, है ना। तो याद रखिए इस क्वेश्चन में नोट मैंने आपको क्या लिखा है, बुद्धि लब्धि को सबसे पहले स्टर्न ने दिया। जब आपसे कहे बुद्धि लब्धि के जनक कौन है तो सबसे पहले आपको आंसर मारना है स्टर्न। लेकिन बुद्धि लब्धि के प्रयोग, जैसे ही प्रयोग एवं विचार की बात आ जाए तो तुरंत आपको टर्मेन मार देना है। तो इसीलिए विचार की बात करी थी तो टर्मेन मार देंगे, जब आपके जनक की बात करें, मापन की बात करें तो अलग अलग आंसर। केवल बुद्धि लब्धि के जनक तो स्टर्न, केवल बुद्धि लब्धि के प्रयोग के लिए अगर बात आ जाए, विचार के लिए बात आ जाए तो टर्मेन के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे सर, ये रहा। समग्रता का सिद्धांत किसने दिया था? वर्दीमर, कोफ्फा, स्किनर, स्किनर, कोफ्फा, कोहलर, वर्दीमर या फिर कोफ्फा, कोहलर या वर्दीमर, थॉर्नडाइक, कोहलर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि समग्रता का सिद्धांत हम कह सकते हैं जो गेस्टाल्टवाद से रिलेट करता है। अच्छा, गेस्टाल्टवाद क्या होता है? गेस्टाल्टवाद का मतलब ही होता है समग्र। समग्र का मतलब होता है कि संपूर्ण, ठीक है। तो याद रखेंगे कि समग्र, अब आप समझ गए होंगे कि गेस्टाल्टवाद को दिया था वर्दीमर ने, तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कोहलर आ जाएंगे, वर्दीमर आ जाएंगे। तो वर्दीमर इसमें भी है लेकिन स्किनर वाला पार्ट नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर देखो स्किनर इसमें भी है तो ये भी आपका गलत हो गया। अब वर्दीमर, थॉर्नडाइक, तो थॉर्नडाइक भी आपका गलत हो गया। आंसर किसके साथ जाएगा? सी के साथ। याद ये रखना है कि गेस्टाल्टवाद में आते हैं वो वर्दीमर आते हैं, कोफ्फा आते हैं, कोहलर आते हैं, इसके अलावा कुर्ट आते हैं, लेविन आते हैं, है ना। ये सर आपके किसमें हैं? ये सर आपके होते हैं गेस्टाल्टवादी में। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। सब्सक्राइब दोस्तों बनता ही है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरी हर बहन, मेरा हर भाई। क्वेश्चन नंबर 8, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना। अब देखो यहाँ पर आप तो कहोगे कि सर जनक आप बता रहे थे, पद्धति बता रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन कैसे आ गया? क्वेश्चन में ये बनता है कि प्रयोगशाला जो स्थापित की गई थी वो उसके जनक कौन थे। तो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर इसलिए लिख लिया है, तो जनक दोस्तों इसके थे विलियम वुंट थे। कौन थे? विलियम दोस्तों वुंट थे। अगर क्वेश्चन में पूछे कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? विलियम वुंट ने। सर कहाँ की? तो जर्मनी में हो जाएगी। और जर्मनी का कौन सा शहर था दोस्तों? लिप्जिंग शहर था, लिप्सिंग शहर था। ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए के साथ, फर्स्ट के साथ चला जाएगा। अच्छा, थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है संशय। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना, जब भी भारत में बात करें तो आप 1916 की बात कर लेते हो क्या? लेकिन अगर हम बात करें भारत में तो भारत में कलकत्ता की बात आती है। पहली प्रयोगशाला भारत में कलकत्ता की बात आती है। और उधर विलियम वुंट थे, इधर डॉक्टर सेन गुप्ता थे, है ना। तो यहाँ पर दोनों में फर्क आपको बता दिया है। 1879 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। ज्ञान ही सद्गुण है प्रसिद्ध कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? यानी इस कथन के जनक कौन है? ज्ञान ही सद्गुण है, सुकरात हैं, विलियम वुंट हैं, क्लार्क हल हैं, हरमन रोल्सा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं बिल्कुल चला जाएगा। अच्छा, तीनों जो ऑप्शन है ना, यहाँ से भी एक एक क्वेश्चन बनता है। आंसर तो आपका ये हो गया विलियम वुंट। विलियम वुंट जाने जाते हैं प्रयोगशाला के जनक। क्लार्क हल जाने जाते हैं पुनर्वलन के जनक। हरमन रोल्सा जाने जाते हैं रोल्सा परीक्षण के जनक। ठीक है, तो 3 चीजें आपको याद रखनी है। फिलहाल मैं इसके बारे में चर्चा आगे भी इस वीडियो में करूंगा क्योंकि क्वेश्चन रहेंगे पूरे 40। जो बहन जो भाई याद रखें, इस क्वेश्चन की वीडियोज में लेट आ रहे हैं लाइव क्लास में, जो पहले से देख रहे हैं कोई बात नहीं, बाद में अपलोडेड देख रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना ये क्वेश्चन की वीडियो निचोड़ आपको दे रहे हैं। हर क्वेश्चन बहुत पूरा एक एक किताब, एक एक आपका अध्ययन करके सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है। 40 क्वेश्चन, 40 सिद्धांत। सुकरात की अध्ययन पद्धति को कहा जाता है, सुकरात की अध्ययन पद्धति को कहा जाता है दोस्तों द्वंद्वात्मक पद्धति कहा जाता है। 11 का क्या हो जाएगा सर? बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने वाले या वाली मनोवैज्ञानिक हैं। कौन सी वाले मनोवैज्ञानिक का कौन सी मनोवैज्ञानिक है यहाँ पर, मेल या फीमेल? कार्ल जुंग बिल्कुल नहीं, स्किनर नहीं, एंजल नहीं, यहाँ पर मारिया मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी पद्धति जो होती है वो खेल, उपहार और अन्य अन्य तरीकों से बच्चों को सिखाया जाता है। मारिया मॉन्टेसरी इटली की मनोवैज्ञानिक है, ठीक है ना, साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इसमें क्या होता है, इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है खेल खेल में। ऑप्शन नंबर जाएगा सर डी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किनके अनुसार शिक्षा में अनुभव के द्वारा सीखने को प्रधानता दी जानी चाहिए? मैकडूगल के अनुसार, पावलाव, किलपैट्रिक या मैक्स वर्दाइमर। अगर हम बात करें किनके अनुसार शिक्षा में अनुभव के द्वारा
शिक्षा में अनुभव के द्वारा अगर सीखा जाता है तो हम ये कह सकते हैं जो मैकडूगल वाला पार्ट है, जो किलपैट्रिक वाला पार्ट है, तो इसमें जो किलपैट्रिक दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है और किलपैट्रिक को प्रयोजनवाद के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। अब बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो को वॉच करेंगे, जो बहुत टॉप ट्रेंडिंग आपके सिद्धांत पूछे जाते हैं। 14 क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा। गेस्टाल्टवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? गेस्टाल्टवाद का जन्मदाता, हमने पहले भी क्वेश्चन कराए हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन क्या ना वो क्वेश्चन मिक्सअप में थे जब हम प्रैक्टिस कराते थे, लेकिन क्या ना आज क्वेश्चन केवल सिद्धांत से हैं और उनके जनक से हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा मैक्स वर्दाइमर। और ये गेस्टाल्टवाद के साथ ये भी आपके सभी गेस्टाल्टवादी हैं, लेकिन गेस्टाल्टवाद का जनक तो भैया एक ही होगा, मैक्स वर्दाइमर। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है? जॉन लॉक बिल्कुल गलत बात, कोफ्फा गलत बात, कोहलर गलत बात, वाटसन के साथ चला जाएगा। एक पुस्तक थी सर विहेरिज्म पुस्तक भी व्यवहारवाद, यानी आप वाटसन के साथ जाते हैं। यह किसने कहा था कि तुम मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं चोर, इंजीनियर, वकील, जो भी डाकू बनाना चाहूंगा मैं बना दूंगा, ये भी वाटसन ने कहा था। और व्यवहारवाद का जनक तो कहा जाता है वाटसन को, लेकिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम मैकडूगल ने किया था, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया था, याद रखेंगे। फिलहाल ऑप्शन नंबर जाएगा सर वाटसन के साथ। क्वेश्चन नंबर जाएगा 16। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साहचर्य विधि के प्रतिपादक कौन है? कोहलर, कोफ्फा, जॉन लॉक या फिर वाटसन? बताएंगे। मिलता है आपको 10 सेकेंड सोचने के लिए। कोहलर, कोफ्फा, जॉन लॉक एंड वाटसन। हमने कहा कोहलर हो जाएंगे इनसाइट थ्योरी, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के जनक, है ना। हमने कहा वाटसन हो जाएंगे सर व्यवहारवाद के जनक। तो क्या मैं जॉन लॉक को लॉक कर दूं? जॉन लॉक के ऑप्शन को लॉक कर दूं? तो मैं चलता हूं यहाँ पर ऑप्शन पर, सी पर। बिल्कुल यहाँ पर जब भी सहचर्यवाद पूछे तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपको लगा देना है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17। प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? प्रेरक संप्रदाय के जनक के रूप में, संप्रदाय के प्रतिपादक के रूप में किसको माना जाता है? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड की बात करें मनोविश्लेषणवाद के जनक है। वर्दाइमर की बात करें तो ये गेस्टाल्टवाद के जनक हैं। कुर्ट लेविन भी आपके गेस्टाल्टवाद में आते हैं। और अगर हम बात करें मैकडूगल की तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा विलियम मैकडूगल। एक पुस्तक और मैंने अभी ऊपर बताई थी, चर्चा की थी कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। क्या सर? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो है पुस्तक किसकी है? विलियम मैकडूगल की है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। बहुत अच्छे गाइस, सैल्यूट है आप सभी को कि आप इस वीडियो में आए और इस वीडियो से आप निचोड़ लेकर जाएंगे और एग्जाम में फतेह हासिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक या संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड, मैकडूगल, वर्दाइमर, कुर्ट लेविन। मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर आपसे पूछे, ऊपर वाला क्वेश्चन आपसे अगर पूछता है, कहता है प्रेरक संप्रदाय, तो विलियम मैकडूगल। और अगर आपसे पूछे मनोविश्लेषण सिद्धांत तो सिगमंड फ्रायड के साथ चला जाएगा। याद ये रखना है कि सिगमंड फ्रायड आपके हैं मनोविश्लेषण के और मैकडूगल है प्रेरक के, वर्दाइमर है गेस्टाल्टवाद के। तीनों आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट वन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लेटो, लोविट ने, वुडवर्थ साहब ने और महान साइकोलॉजिस्ट ब्रूनर साहब ने। बताएंगे किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा किसके साथ? प्लेटो के साथ जाएगा। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जी हाँ, गलत है आपका सभी का। नीचे बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं, वुडवर्थ। मैंने आपसे कहा एक पद्धति है SOR। SOR में आपका स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म और आपका यहाँ पर रेस्पॉन्स हो जाता है। तो उसके भी प्रतिपादक जब आपके कोई ऑप्शन ना दिया हो तो वुडवर्थ मारते हैं, अन्यथा वाटसन भी मार लेते हैं। प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो में हम स्टार्टिंग में जब भी हम पढ़ते थे कि भाई ये किसने कहा है, किसने कहा है, तो कथन के रूप में प्लेटो के मैंने आपको कराए हैं, है ना। तो यहाँ पर फिलहाल अगर ऑप्शन की बात करें तो वुडवर्थ के साथ चला जाएगा। वुडवर्थ ने एक सूत्र भी दिया था कि भैया आनुवांशिकता के बारे में, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट बराबर आपका क्या होता है? आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। संज्ञानवादी जनक मतलब संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? वाटसन। वाटसन क्या हो सकते हैं? जीन पियाजे व ब्रूनर हो सकते हैं, कोहलर एवं कोफ्फा हो सकते हैं। मैं इनको गेस्टाल्टवाद के रूप में जानता हूँ, मैं इनको व्यवहारवाद के रूप में जानता हूँ, मैं इनको संज्ञानवाद के रूप में जानता हूँ। तो संज्ञानवादी तो पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा 3 इज राइट वन आंसर। बहुत बढ़िया, क्या बात है सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और हमारी आधी वीडियो खत्म हो चुकी है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, और आने वाले 5 से 10 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का अध्ययन केंद्रित किया था? बाल केंद्रित की बात कर रहा है सर कोहलर। कोहलर इंसाइट थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। स्किनर क्रिया प्रसूत के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा रूसो के साथ चला जाएगा। और रूसो ने बाल केंद्रित शिक्षा के सबसे पहले अध्ययन के रूप में आगे आए। और महान साइकोलॉजिस्ट की बात करें, रूसो ने बहुत जगह काम किया साइकोलॉजिस्ट में, साइकोलॉजी के रूप में भी बहुत यहाँ पर काम किया। एक और बताना चाहेंगे कि मनोविज्ञान जो पार्ट है वो एक शिक्षा मनोविज्ञान का पार्ट है, वो बाल केंद्रित जो पार्ट है वो शिक्षा मनोविज्ञान का पार्ट है और यह मनोविश्लेषण सिद्धांत से रिलेट करता है। फिलहाल चला जाएगा सर सी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22। लंबात्मक विधि का अध्ययन, लंबात्मक विधि का अध्ययन जो है किसने किया था? कार्ल सी गैरिसन ने, जॉन डयूबी ने। जॉन डयूबी ने किया था करके सीखने पर अध्ययन। जॉन लॉक के बारे में अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि भाई लॉक कर दिया जाए आंसर। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा बताएंगे भैया जी? इस क्वेश्चन का 22 का आंसर आप लगाएंगे अगर ऑप्शन नंबर ए, तो आप बिल्कुल सही जगह जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। कार्ल सी गैरिसन हो जाएंगे लंबात्मक विधि के अध्ययन के रूप में, जनक के रूप में माने जाते हैं। नेक्स्ट वन की बात करें 23, जो हमेशा एग्जाम में, हर पेडागोजी में, हर सिद्धांत में, हर चैप्टर में और हर सब्जेक्ट, एनवायरनमेंट हो, मनोविज्ञान हो, मैथमेटिक्स में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। समाज विधि के प्रणेता, समाज विधि के जो जनक हैं वो कौन है? हार्वर्ट हैं क्या? जीन पियाजे, जेल मैरिनो या फिर थॉर्नडाइक? थॉर्नडाइक प्रथम मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं और जे एल मैरिनो हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है सर? सी। जी हाँ सर, हम बिल्कुल सही पहचाने हैं और आप सभी आप बिल्कुल क्या है? राइट है। अगर जे एल मैरिनो लगा रहे हैं और जो गलत बच्चे लगा रहे हैं कोई बात नहीं, यहाँ पर सर कितने भी गलत करो कोई मैटर नहीं करता, एग्जाम में कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, मनोविज्ञान की वही दर्शन विधि के जनक कौन है सर? हर बहन हर भाई से कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब के रूप में यहाँ पर बिल्कुल बन जाएं और भैया सिलेक्शन हो जाए, सरकारी सीट प्राप्त कर लें, फिर अनसब्सक्राइब कर देना। ये कोई नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूँ कि पहले सरकारी सीट, ठीक है ना? तो हर बहन हर भाई मुझसे वादा ये करेगा कि इस वीडियो को आपको मिनिमम 5 लोगों को सेंड करना है। आज वादा आपसे मांग रहा हूं, तो मिनिमम 5 लोगों को आपको यहाँ पर सेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 24, मनोविज्ञान की वही दर्शन विधि के जनक कौन है दोस्तों? मनोविज्ञान की वही दर्शन विधि के कौन जनक हैं बताओ? तो यहाँ पर अगर हम बात करें वही दर्शन विधि के जनक, आपके जेबी वॉटसन बच्चे कह रहे भाई, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है वुडवर्थ की बात करें भाई, जेबी वॉटसन आपके सिंपल सी बात है सही हो जाएंगे। व्यवहारवाद के जनक भी वॉटसन है, वुडवर्थ आपके जाने जाते हैं, मैंने ऊपर आपको बताया था। सिगमंड फ्राइड आपके जाने जाते हैं किसके लिए? आपके मनोविश्लेषण सिद्धांत के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, किस मनोवैज्ञानिक ने यह कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको मैंने क्यों रखा इस वीडियो में? क्योंकि कथन और कथन वाला तो वीडियो है नहीं, लेकिन यार सिद्धांत और जनक के बीच में एक क्वेश्चन आया कि भाई चेतन मन के रूप में जनक किसे कहा जाता है? हमने अभी आपको बताया था कि मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं भाई सिगमंड फ्राइड। चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में जो जनक के रूप में माने जाते हैं वो कौन है सर? वो आपको सिगमंड फ्राइड ही लगा देना है और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 26, बिना रुके इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, जो भी बच्चे जो भी नए भाई बहन हैं हमारे किसी भी स्टेट से हैं, क्योंकि यहाँ पर सर ना, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं हो जाएंगे। देखो यार, मुद्दे की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल क्या होता है, 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, और 20 क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है, उसमें वेट करते रहते हैं आप, ठीक है? और क्या होता है, मकसद क्या होता है कि लाइव में बच्चों को जोड़ो। सर ये नहीं होना चाहिए। एक टीचर का हमेशा ये ध्येय होना चाहिए कि उसे सिलेक्शन के रूप में कितने आप एफर्ट्स उसको दे पाते हो, क्या उसका सिलेक्शन होगा, क्या आप ये तय कर पाते हो। अगर बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है तो अध्यापक जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रबलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मनोविज्ञान भले ही ना कहता हो कि अध्यापक जिम्मेदार होता है, ना होता हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर बच्चा फेल होता है तो जिम्मेदार अध्यापक होगा, ये मानना चाहिए हर अध्यापक को। फिलहाल ऑप्शन नंबर जाएगा सर, प्रबलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा यहाँ पर स्किनर के साथ, और राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषण के लिए जाने जाते हैं, स्किनर जाने जाते हैं क्रिया प्रसूत के लिए जाने जाते हैं, चूहे पर प्रयोग किया था, और इनका जो जन्म स्थान है दोस्तों यूएसए की बात करते हैं, देश है आपका अमेरिका हो जाएगा। फिलहाल बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की 27,
किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली को आरंभ करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है, या कहा जाए कि किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है, तो भैया बच्चा बच्चा जानता होगा कि भाई फ्रोवेल के साथ चला जाएगा। यहाँ पर अगर महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी किसके जनक हैं, कोई बताएगा मुझे? जल्दी से बताएंगे कि महात्मा गांधी किसके जनक है, फटाफट। मनोविज्ञान में क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी किसके जनक है, बताओ फटाफट बताएंगे। जीन पियाजे आपके हो जाएंगे संज्ञानात्मक विकास के जनक, वाटसन हो जाएंगे व्यवहारवाद के जनक। जल्दी से बताएंगे, फिलहाल ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, स्याही के धब्बों वाला परीक्षण प्रक्षेपण विधि में आता है। देखो इसको हम कहते हैं, आप कह सकते हैं IVT। IVT का मतलब होता है इंक ब्लॉक टेस्ट। इंक ब्लॉक टेस्ट के जो प्रतिपादक है वो है हरमन रोरसा हो जाएंगे। और एक होता है CAT भी प्रक्षेपण विधि है, और एक होता है TAT, ये इसको हम कहते हैं थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट कहते हैं, यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसको किया था आपके मुर्रे ने, ठीक है, मुर्रे ने किया था, और इसको किया था आपके लियोपोल्ड बैलक ने। तो तीनों आंसर आपको याद रखने हैं। हरमन रोरसा हैं आपके स्याही धब्बों के परीक्षण, ये भी प्रक्षेपण विधि है, ये भी प्रक्षेपण है, ये भी प्रक्षेपण है। CAT का मतलब होता है चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट होता है, इसका होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट होता है, और एक IVT होता है। IVT को मैंने बताया है कि इंक ब्लॉक टेस्ट यानी स्याही धब्बा परीक्षण, यही है IVT, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सर हरमन रोरसा के साथ। विलियम वुंट जाने जाते हैं आपके मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान प्रयोगशाला के जनक। कोहलर जाने जाते हैं आपके इनसाइड थ्योरी के जनक यानी अंतर्दृष्टि सिद्धांत के जनक, और पुनर्वलन सिद्धांत के जनक कहे जाते हैं क्लार्क हल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29, योजना विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आइसब्रोन एंड मॉन्टेसरी एंड किलपैट्रिक एंड फ्राइड। बहुत बढ़िया। योजना विधि की अगर हम बात करें तो दोस्तों प्रवर्तक आपके माने जाते हैं योजना विधि। बच्चे ऑप्शन नंबर C जो लगा रहे हैं, बताना चाहूंगा बिल्कुल सही है। अगर किलपैट्रिक अगर आप लगा रहे हो तो योजना विधि के साथ चला जाएगा, राइट आंसर किलपैट्रिक चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे अपन लोग। बहुत कम वीडियो बची हुई है, छोटी सी वीडियो बची हुई है। हम कह सकते हैं कि 10 क्वेश्चन हमारे पास अभी शेष हैं। जो भी भाई बहन अभी लाइव आए हैं, बाद में आए हैं, उन सभी से मेरा इतना रिक्वेस्ट रहेगा कि इस पूरे 40 क्वेश्चन के निचोड़ में आपको केवल जनक और उनकी पद्धति मिलेंगी कि किसने क्या दिया है। तो ये निचोड़ आपके एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा। आप कहोगे सर ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए गए। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? तो प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, इसलिए पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आ गए कि सर मैंने 10 क्वेश्चन देखे, 20 क्वेश्चन देखे, तो यार ये गलत बात है। अधूरा ज्ञान नहीं लेना है, अधूरा ज्ञान खतरनाक। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने, और थॉर्नडाइक को प्रथम मनोवैज्ञानिक शैक्षिक नियम का यहाँ पर जन्मदाता कहा जाता है। पशु पर पहले जो है प्रयोगकर्ता भी आपके थॉर्नडाइक बने थे, और थॉर्नडाइक का जो जन्म स्थान है वो है आपका अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 31, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया है? छोटा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्रिया प्रसूत की बात करेंगे, वाटसन है आपके व्यवहारवाद के जनक, थॉर्नडाइक है प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के जनक, कोफ्फा आपके कोल्ट लेविन कोफ्फा ये गेस्टाल्टवादी हो जाएंगे, और स्किनर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चूहे पर प्रयोग किया था और R टाइप की थ्योरी भी दी थी, यानी रेस्पॉन्स को, अनुक्रिया को इन्होंने इंपॉर्टेंट माना था। क्वेश्चन नंबर 32, अभिक्रमित अधिगम प्रतिमान किसने दिया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभिक्रमित अधिगम प्रतिमान किसने दिया है? फ्लैंडर्स की बात करें, एरिक्सन की बात करें, स्किनर की बात करें, या फिर पियाजे की बात करें। फ्लैंडर्स की बात करें तो दोस्तों फ्लैंडर्स यहाँ पर राइट आंसर हो सकता है क्या? नहीं सर, ऑप्शन नंबर जो C बच्चे दे रहे हैं स्किनर इज राइट वन। और स्किनर को यहाँ पर जाना जाता है प्रबलन के सिद्धांत के लिए, स्किनर को जाना जाता है, स्किनर को क्रिया प्रसूत के लिए जाना जाता है, स्किनर को अभिक्रमित अधिगम प्रतिमान के लिए। 3 क्वेश्चन बताए, तीनों में से एक की संभावना पॉसिबिलिटी बहुत है। पियाजे जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए, एरिक्सन जाने जाते हैं मनोसामाजिक विकास के लिए। ये भी आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ। तो क्वेश्चंस की आधारशिला बहुत हो जाती है। क्वेश्चन जरूर 40 हैं, लेकिन आपको ये वीडियो 100 क्वेश्चन के बराबर रहेगी। संबंधवाद सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? संबंधवाद सिद्धांत किसने दिया, या जनक कौन है? देखिए, जब भी हम आपसे बात करते हैं संबंधवाद की, तो यहाँ पर वुडवर्थ है गलत बात, वाटसन व्यवहारवाद, स्किनर क्रिया प्रसूत, थॉर्नडाइक हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो बिल्ली पर प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में अब देखो यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन कुछ क्या था, संबंधवाद था। अब कह रहा है सर संयोजनवाद का सिद्धांत का जनक कौन है? देखो, जब भी आपसे पूछे संबंधवाद, जब भी आपसे पूछे संयोजनवाद, जब भी आपसे पूछे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, तो क्वेश्चन के नाम जितने भी चेंज हो जाए, लेकिन आदमी सोनू ही रहेगा। सोनू के नाम भले ही पप्पू चिंटू चप्पू हो जाए, लेकिन नाम तो भैया आदमी तो सोनू ही है, शरीर तो एक ही है, थॉर्नडाइक ही रहेगा। संयोजनवाद
हमारा थॉर्नडाइक ने ही दिया था। फिलहाल ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ सर चला जाएगा। लाइक तो बनता है, हर बहन हर भाई हर गृहिणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कर लेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। पुनर्वलन सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? पुनर्वलन का सिद्धांत मैं आपको बताना चाहूँगा कि वल अगर लगाते हो, वल अगर लगाओगे, कहाँ लगाओगे? अगर खेत में आप हल चलाओगे तो हल जब चलाओगे तो फिर भैया क्या लगेगा? बल लगेगा। और जब हल चलाओगे तो फिर क्या लगेगा? बल लगेगा। अब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी पुनर्वलन, बल इसमें से उठाओ और हल यहाँ से उठाओ, हल चलाओगे तो बल लगना तय है, तो क्लार्क हल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 गाइस, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 36, सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? पूरी वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो बच्चे अभी नए आए हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि पूरा निचोड़ है 40 क्वेश्चन का, ये पूरा एक चैप्टर, कोई दूसरा पार्ट नहीं आएगा। केवल इसमें यह बताया गया है कि कितने जनक हैं, 40 पद्धति में 40 जनक खत्म किए हैं, इसलिए याद रखना है, पूरी वीडियो शुरू से देखो। सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया गाइस? सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है कोहलर ने, और इसको कहा जाता है इनसाइट थ्योरी भी कहा जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 37, यस आर सिद्धांत किसने दिया? यस का मतलब होता है उद्दीपन यानी स्टिमुलस होता है, आर का मतलब होता है अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स होता है। यस आर के बीच में जो बनता है सिस्टम, उसको हम क्या कहेंगे बताओ फटाफट। यस आर सिद्धांत किसने दिया है? यस आर सिद्धांत किसने दिया है? बहुत बढ़िया। तो यस आर सिद्धांत जो यहाँ पर आपका दिया है वो है थॉर्नडाइक ने दिया है, यानी उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक के साथ चला जाएगा। स्किनर जाने जाते हैं आपके क्रियाप्रसूत, वाटसन जाने जाते हैं आपके किसके साथ? व्यवहारवाद। और क्वेश्चन नंबर 38, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था मिस्टर पावलोव ने, और ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ। कुत्ते पर प्रयोग किया था, कुत्ते की लाल ग्रंथियों के कारण इनको प्रयोग के लिए 1904 में आपको क्या मिला था? नोबेल मिला था। और 1904 में नोबेल प्राप्त करने वाले ये प्रथम मनोवैज्ञानिक, यानी प्रथम मनोवैज्ञानिक जो है थे, महान साइकोलॉजिस्ट थे, जो पहले ऐसे शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोग के आधार पर पहला नोबेल जीता था, यानी इसके अलावा कोई किसी को नोबेल नहीं मिला। यहाँ पर राइट आंसर जाएगा पावलोव के साथ। पावलोव एक कहाँ के थे? पावलोव एक आपके थे रशियन मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर है 39, आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? आवश्यकता का सिद्धांत थॉर्नडाइक, स्किनर, वाटसन, मैस्लो। तो आवश्यकता का सिद्धांत दिया है यहाँ पर आपका मैस्लो ने दिया है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। आवश्यकता के सिद्धांत में ट्रेंगल का सिद्धांत आया था, तो कहा गया था कि भैया जैसे जैसे मनुष्य की सुरक्षा की बात करो यहाँ पर, है ना, उसके जीवन यापन की बात करो, अगर मनुष्य होगा तो वो आत्म सिद्धिकरण तक जाएगा, वो ट्रेंगल के उच्च स्तर तक जाएगा। तो उसमें बहुत सारे स्टेज की बात करी गई है। मैंने आपको मैस्लो का सिद्धांत पढ़ाया अच्छी तरीके से, पूरा डिटेल में पढ़ाया, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, क्योंकि मैस्लो से आपके 2 क्वेश्चन पक्के बनते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा सर जी ऑप्शन नंबर डी के साथ। 39 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे, और ये रहा आत्म सिद्धिकरण का सिद्धांत। आत्म सिद्धिकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? किसको लॉक कर दिया जाए? क्या मैं ये उम्मीद नहीं आपसे करता हूँ, क्या मैं ये भी उम्मीद नहीं कर सकता हूँ परिवार से कि भैया आप हर बहन हर भाई चैनल को लाइक कर लेना, है ना? तो यार सर इतनी उम्मीद तो मैं कर सकता हूँ आपसे, इतनी भी उम्मीद कर सकता हूँ कि हर नई बहन हर नया भाई हमारा एक संयुक्त परिवार है। हम टीचर कम हम परिवार के सदस्य नाते हुए आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मकसद केवल इतना है, मेरा मकसद है कि आपको सरकारी सीट सर प्राप्त करवाना। मान लीजिएगा मेरे भाई आने वाला अगर बेहतर उम्दा समय चाहते हो तो आज मेहनत कर लो, क्योंकि पीढ़ियां जब तुमसे पूछेंगी तुमने पिताजी क्या किया, तुमने माताजी क्या किया, फिर क्या जवाब देंगे। फिलहाल बात करेंगे आत्म सिद्धिकरण किसने सिद्धांत दिया, तो राइट आंसर जाएगा सर ऑप्शन नंबर मैस्लो के साथ, तीसरे के साथ चला जाएगा। मैस्लो ने, हमने कहा आत्म सिद्धिकरण की बात करें, मांग सिद्धांत की बात करें, आवश्यकता की बात करें, है ना, फिलहाल ऑप्शन नंबर चला जाएगा 3 के साथ। दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, राष्ट्र हित में